फिल्म एक शहर की कहानी का अनुसरण करती है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां के निवासी सरल जीवन जीते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या अचूक है, यहाँ तक कि बिजली की बुनियादी सुविधा का भी अभाव है। इस शहर के लोगों का मानना है कि पहाड़ को पार कर अपने जीवन को प्रगति और सुधार करने में सक्षम होंगे। हालांकि कोई भी कभी भी पहाड़ को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जब एक आदमी ने अपने शहर में बहुत सारी समस्याओं को हल किया, शहर के लोगों ने सोचा कि यह आदमी पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने इस आदमी को अपना नायक मानना शुरू कर दिया और वह आदमी भी इन सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक टीम बनाना शुरू कर देता है और पहाड़ों को पार करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ब्लेड के साथ उसका एक बेटा है, खोजकर्ता, और उसके साथ वे पहाड़ों को पार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनका बेटा ऐसा नहीं करना चाहता है। अब रास्ते में उनके सामने एक गुफा आती है। इसे पार करने के बाद वे आगे बढ़ने में सक्षम थे। यह गुफा अजीब थी। यहाँ जैसे ही कोई सीमा पर जाता है और बोलता है, एक तेज चट्टान उस पर गिरती है। हर कोई इसे देखकर डर जाता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह आदमी जिस पर वह चट्टान गिर गई थी वह अभी भी जीवित था। हर कोई डर गया था। यही कारण है कि ब्लेड कहता है कि यह केवल उस आदमी के शोर के कारण हुआ था। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जब हर कोई आगे बढ़ रहा था, खोजकर्ता एक पौधे को देखता है। यह पौधा बिजली से बना था। जैसे ही वह इस पौधे को छूता है, उसे एक मजबूत बिजली का झटका मिलता है। ऐसी स्थिति में शोर के कारण उसे चीखना पड़ा। वहाँ की सभी चट्टानें टूटने लगीं और वे लोग बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकले। गुफा से निकलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका गंतव्य निकट है। वे पहाड़ों को पार करने जा रहे हैं, लेकिन ब्लेड के बेटे खोजकर्ता उसे बताता है कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहता है। इसी तरह उनके सभी साथी भी आगे बढ़ने से इनकार करते हैं और तय करते हैं कि वे उस पौधे को ले जाएंगे जिसे उन्होंने अभी देखा था और अपने शहर में गए थे। उन्हें बिजली के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ, वे जानते थे कि इस संयंत्र में शक्ति थी और इस शक्ति का उपयोग करके वे अपने शहर ब्लेड को मना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो वह अकेले पहाड़ों को पार करने का फैसला करता है और बाकी लोग सजीव पौधे को लेते हैं और अपने शहर वापस जाते हैं। दृश्य कट जाता है और दृश्य 2 वर्षों के बाद दिखाए आकार गया है, जहां खोजकर्ता ने अपने शहर में उन पौधों की एक बहुत कुछ लगाया है। वह अपने फल बेचता है और पैसा कमाता है, जबकि शहर के लोग बिजली लेते हैं उन फलों से। इस बिजली के कारण उनके शहर ने बहुत प्रगति की थी। इसीलिए ब्लेड और उनके बेटे की प्रतिमा भी शहर के बीच में लगाई गई थी, जिसे खोजकर्ता के परिवार को दिखाया जा रहा था। अपने बेटे सहित, जो अपने पिता की तरह किसान नहीं बनना चाहता था, वह अपने दादा की तरह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। लेकिन खोजकर्ता को यह सब एक दिन पसंद नहीं आया। जब सभी लोग खोजकर्ता के घर पर काम कर रहे थे, बहुत हंगामा हो रहा है, जमीन हिलने लगती है और जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक जहाज यहाँ आया है। एक ही मात्रा एक महिला बाहर आती है। इसमें से जो खोजकर्ता से मिलने आया था, वह खोजकर्ता को दिखाती है कि वह जो पौधे और फल उगाती है, उन पौधों में एक बीमारी है, जिसके कारण वे पौधे अब नहीं बढ़ रहे हैं और सड़ रहे हैं। इस सब के इलाज के लिए वह खोजकर्ता को उसके साथ जाने के लिए कहती है। वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? अगर ये पौधे जल गए होते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते और उनका शहर वैसे भी आगे नहीं बढ़ता। खोजकर्ता उनके साथ जाता है। उसे पता चलता है कि खोजकर्ता का बेटा भी चुपके से अपने जहाज में आया था। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और फिर उसकी पत्नी भी अपने अजीब स्कूटर से यहाँ पहुँचती है, जो अब लड़की लाई थी। खोजकर्ता और उनके परिवार ने उस स्थान पर जहाँ उन्होंने पहले बुरे पौधों को देखा, उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ एक प्राणी है जो इन पौधों की जड़ों से सारी बिजली लेता है। यही है, यह अपने अंदर और इस तरह से सभी ऊर्जा लेता है। फलों में कोई ऊर्जा नहीं है। वे अजीब गुलाबी रंग के चमगादड़ों के बारे में बात कर रहे थे। इन मकड़ियों न एक ही मात्रा उन पर हमला किया था। एक मकड़ी ने भी अपने जहाज के पायलट को मार डाला था। पूरे जहाज उन बड़े चमगादड़ों अनुस्वार के नियंत्रण में था, जिन्होंने जहाज को बहुत जल्दी नीचे ला दिया था।
यहाँ खोजकर्ता की पत्नी साहस दिखाती है और जहाज के अंदर जाती है और जहाज को अचानक नियंत्रित करना शुरू कर देती है। उनके सामने एक अजीब फोम की दीवार आ गई थी। जैसे ही यह फट गया, वे एक नई दुनिया में थे। यह एक समुद्री दुनिया की तरह था, लेकिन यहाँ पानी नहीं था। यहाँ बहुत सारे उड़ने वाले पक्षी थे, यहाँ अजीब चलने वाले जानवर और दुनिया थी खोजकर्ता की तरह गुलाबी था। जो जहाज के बाहर खड़ा था वह दूर जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया था। खोजकर्ता की पत्नी ने किसी तरह जहाज को रोक दिया, लेकिन इस समय तक वह खोजकर्ता सेचर के बेटे से एक लंबा रास्ता तय कर चुका था। वह अपने पिता को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब कोई उसकी मदद करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो वह ले जाता है सकी माँ का स्कूटर और यहाँ छोड़ देता है। जो अकेला खड़ा था, एक नीले रंग का बीजीय जानवर अपना दुपट्टा लेता है और भाग जाता है। जब वह उस जानवर का पीछा करता है तो उस जानवर ने एक गेंद की तरह बड़े प्राणी के साथ खोजकर्ता पर हमला किया। यह बड़ा प्राणी मारता है खोजकर्ता, लेकिन फिर कोई उसकी मदद करने के लिए आता है और उस प्राणी को अपनी फायर गन से मारता है। एक ही मात्रा यह आदमी कोई और नहीं बल्कि खोजकर्ता का पिता था। ग्लेडी हु हमने फिल्म की शुरुआत में देखा और उन दो पिता और पुत्र 2 साल बाद वे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। अब वे खोजकर्ता के बेटे को दिखाना चाहते हैं जो उसकी तलाश में बहु थक गया था। जैसे ही वह अपने स्कूटर को कहीं खड़ा करता है, हिलाना शुरू कर देता है। यह पता चला है कि वह जमीन पर खड़ा नहीं था, वह एक अजीब जानवर पर खड़ा था जिसने उस लड़की को गिरा दिया था और वह अपने स्कूटर का एक ही मात्रा साथ भाग गया था। फिर यहाँ वह उसी नीले रंग के जानवर को ढूंढता है जिसने अपने पिता का दुपट्टा चुराया था। आकार वह अपने पिता को खोजने के लिए उस जानवर से मदद मांगता है। दूसरी ओर ग्लेडी को यह भी संदेह है कि यहाँ कोई और है, क्योंकि उसे जमीन पर एक बैज मिला है। यह बैज खोजकर्ता की बेटी का है। यह उसे बताता है कि खोजकर्ता का बेटा भी यहाँ गया है और वे लोग एक राक्षस पर बैठते हैं और उसे खोजने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ खोजकर्ता का बेटा बहुत खतरे में था, क्योंकि पहले दिखाए गए गोलबर्ड एक ही मात्रा जीव जिनके पास बहुत सारे तंबू थे, उनके बहुत सारे हाथ थे, वे सभी खोजकर्ता के बेटे पर हमला करने के लिए तैयार थे और यहाँ अपने जीवन को बच आने के लिए उनके दादा अर्थात ग्लेडी पहुंचता है, जो अपनी बंदूक से फायर कर रहा था। उन सभी प्राणियों को वहां से हटा रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने डरे हुए थे। वे जीव बहुत सरल थे। फिर खोजकर्ता के पिता उससे और उसके बेटे को ले जाते हैं और अजीब तरह से कूदते हैं पक्षियों पर। वे पक्षी उन्हें उड़ा रहे थे और उन्हें कहीं और ले जा रहे थे, लेकिन खतरा अभी भी नहीं था। उन बड़े जीवों को अभी भी उनके पीछे रखा गया था और फिर उन्हें बचाने के लिए खोजकर्ता की पत्नी आती है। उसके स्कूटर पर सभी और बड़े जीवों को खुद से दूर रखने के लिए खोजकर्ता का बेटा उन फलों का उपयोग करता है जिन से बिजली निकलती थी और वर्तमान देकर उन सभी जीवों को खुद से हटा देती है। सभी लोग अब अपने जहाज पर वापस आते हैं, जहां सभी लोग ग्लेडी से मिलते हैं और बहुत पछतावा करते हैं। यहाँ वह लड़की सभी को बताती है कि हमें उस प्राणी के पास जाना है जिस पर हम संदेह है कि वह हमारे पोते की जड़ों से सारी ऊर्जा ले रही है। आगे बढ़ते हुए ग्लेडी अपने पोते को अपनी बंदूक चलाना सिखा रही थी, लेकिन खोजकर्ता को यह पसंद नहीं आया कि वह अपने बेटे को नहीं चाहती थी अपने पिता की तरह बनने के लिए और उसे वैसे भी छोड़ दें। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने गंतव्य तक पहुंचना था और रास्ते में वे एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर से हरे रंग का एसिड गिर रहा था। यदि ये लोग अपने ले गए थे इसमें जहाज, तब उनका जहाज जल गया होगा। वे लोग जो नीले रंग के जानवर हैं, जिनके साथ खोजकर्ता के बेटे ने दोस्ती की थी, वह उस एसिड में रहने वाले प्राणी से बात करता है। वे जीव उन्हें एसिड से बाहर निकालते हैं और उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन खतरे इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते हैं। यहाँ फिर से उन पर उन गुलाबी रंग के चमगादड़ों को जो हमने पहले देखा था कि वे हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सभी चमगादड़ अपने जहाज पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे वैसे भी आगे बढ़ रहे हैं। अब उन लोगों ने देखा था कि ये गुलाबी रंग के जीव अपने पौधों की जड़ों से ऊर्जा ले रहे थे और अपने पौधों अनुस्वार की जड़ों को खराब कर रहे थे। अब उन लोगों ने सोचा कि सभी को मारकर ये जीव अपने पौधों की मरम्मत कर सकते हैं। वे लोग अब अपने बिजली के फलों का उपयोग करते हैं। वे उन्हें अपनी बंदूकों में डालते हैं और इनज
ईब चमगादड़ों पर हमला करते हैं ताकि ये सभी जानवर मर जाएं और कोई भी खराब न हो उनके पौधे। लेकिन वह नीले रंग का जानवर जो खोजकर्ता के बेटे का दोस्त बन गया था, वह खोजकर्ता को यह सब करने से रोक रहा था। जब खोजकर्ता अपने बेटे से उसकी मदद करने के लिए कहता है तो वह कहता है कि वह मना कर देता है, मैं इन निर्दोष जानवरों को नहीं मार सकता। अपने पौधों को बचाने के लिए जैसे ही वह यह सुनता है, उन लोगों के बीच कब बहस होती है जो किसान अच्छे होते हैं या वे लोग जो नई चीजें पाते हैं, जो नए स्थानों का पता लगाते हैं। जब खोजकर्ता का बेटा अपने पिता पर जीत हासिल करने में सक्षम नहीं होता है तो वह चुपचाप क्रोधित हो जाता आकार है और छोड़ देता है। खोजकर्ता डरता है कि उसका बेटा भी उसे अपने पिता की तरह छोड़ दे, इसलिए वह अपने अजीब स्कूटर के साथ आता है अपने बेटे को समझाने के लिए। वे दोनों उस पर बैठते हैं और बड़े पहाड़ों को पार करते हैं। वे पहाड़ों को पार करते हैं जिन्हें शहर के लोग हमेशा पार करना चाहते थे। यह सब करने के बाद वे खुश नहीं थे, लेकिन आश्चर्यचकित थे यह देखकर वे एक बड़ी आँख देखने में सक्षम थे। इस आँख का मतलब था कि यह एक बहुत बड़ा जानवर है और सारी दुनिया हमने देखा था कि उस जानवर का शरीर हरा तरल था जो उन्हें लगा कि एसिड की नदी है। एसिड की नदी नहीं थी, यह उस जानवर का पेट था। जानवरों की खोजक और अन्य लोगों ने देखा था कि वे जानवर या जीव नहीं थे, वे इस विशाल जानवर की कोशिकाएं थी। वे यह जानने में सक्षम हैं कि वे जिस स्थान पर सोचते हैं वह दिल है उनका पौधा, उनके पौधे की जड़ वास्तव में उनके पौधे की जड़ नहीं है। यह एक विशाल जानवर का दिल है जिसे इस पौधे द्वारा मारा जा रहा है। अब जीवन को बचाने के लिए इतने बड़े जानवर में से वे तय करते हैं कि वे किसी राक्षस को नहीं मारेंगे, वे अपने शरीर के किसी भी सेल को नहीं मारेंगे, लेकिन वे अपने पौधे को मार देंगे। वे सभी खोजकर्ता का समर्थन कर रहे थे जो उस विशाल जानवर के दिल तक पहुंच गया था, जिसके चारों ओर उनके पौधे की जड़ों ने जाल बना दिया था। क्योंकि इस जानवर का दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, उस पौधे की जड़ों को काटना शुरू कर देता है। हालांकि वह इस काम में कई बार क्रैंक हो जाता है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानता है। जैसे ही खोजकर्ता और उसके पिता की जड़ों को काटते हैं, पौधे विशाल जानवर की सभी कोशिकाएं बाकी जड़ों को खुद से खाएं। जैसे ही उस विशाल जानवर का दिल उन जड़ों से मुक्त हो जाता है, यह फिर से धड़कना शुरू कर देता है जो सभी खुश था। एक ही मात्रा की विशाल जानवर अब ठीक था। वे सभी खुश हो गए और उस विशाल जानवर से बाहर आ गए। उनके जहाज के साथ अब खोजक के पिता भी पूरे हो गए। उस पहाड़ को पार करने का उनका सपना, जिसने देखा था कि इस पहाड़ से परे कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, वास्तव में वे लोग एक विशाल कछुए पर रह रहे थे। वे एक विशाल कछुए पर रह रहे थे। वह कछुए की पीठ पर था जो विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। वे लोग अपने शहर वापस आ गए जहां खोजकर्ता और उनके पिता और उनके बेटे उन सभी को रहते थे। एक किसान की तरह काम करता था और खुशी से रहता था, जिसके साथ कहानी समाप्त होती है।